हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने भी फिर से एक बार इस मंगलवार की उपास प्रार्थना के लिए इकट्ठा किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। जैसे इस अक्टूबर के महीने की आज 20 तारीख है, ओके, और इस सेकंड लास्ट प्रार्थना है, ओके। तो उसके लिए आज हम खास करके आज का दिन हम प्रार्थना में बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे, ओके। और इस महीने के लास्ट मंगलवार के दिन हम धन्यवाद का भेंट हम चढ़ाएंगे, विश्वास के साथ में धन्यवाद हम देंगे, ताकि प्रभु का अद्भुत कार्य हम देखने वाले हैं, ओके। तो आज हम प्रार्थना करने वाले, जैसे हमने संडे वचन हमने देखा कि उन्नति प्राप्त करने के लिए, स्वर्गीय धन प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस रीति से हम उन्नति की ओर, आत्मिक संसार में उन्नति की ओर कैसे हम बढ़ सकते, कैसे हम सफलता पा सकते, किस रीति से हम परमेश्वर के स्वर्गीय धन को हम प्राप्त कर सकते हैं, ओके। वचनों के द्वारा हम देखें और उसमें 5 पॉइंट है। हम विश्वास करते हैं कि आपने उस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए, ओके। तो आज उन्हीं पॉइंट्स को लेकर आज हम प्रार्थना करने वाले कि प्रभु ये 5 कार्य हमारे जीसस मसीह कलीसिया में, या जो भी प्रभु इस प्रार्थना में लोग जुड़े हुए हैं इस ऑनलाइन की प्रार्थना के द्वारा, उन सभी लोगों के जीवन में एक 5 पॉइंट महान रीति से कार्य करे और लोग अपने जीवन में आशीष और उन्नति की ओर आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि चर्च परमेश्वर हमें ज्योति बनाया और परमेश्वर चाहता है कि संसार के लोगों के सामने हमको परमेश्वर ऊंचे स्थान में रखे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें पुच्छ नहीं परंतु सर बनाया है। और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे एक ज्योति की नाई चमके, एक सर या ऊंचे पद में परमेश्वर उनको रखे। तो इस 5 पॉइंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक को शक्ति सामर्थ्य इस 5 पॉइंट के द्वारा चलने के लिए। हालेलुया। ताकि प्रभु के लोग उन्नति पाए, आशीष पाए, बढ़ोतरी पाए, और जो कुछ संसार में जो धन है वो परमेश्वर के लोगों का हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया। चर्च हम अब्राहम के समय में देखते हैं कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, तो यशायाह की किताबों में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब वो अकेला था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तभी कैसे था? वो अकेला था। पर जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाने के बाद उसको क्या किया? आशीष, उन्नति दिया। कैसे दिया? जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तब से प्रभु ने परमेश्वर ने उसके जीवन में उन्नति, सफलता दी। हालेलुया। तो आज 1-2 वचन हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं? प्रार्थना करने वाले हैं 5 पॉइंट के लिए। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथी उसका 3रा अध्याय, हम पढ़ेंगे उसका 16 और 17 वचन। 2 तीमुथी उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ओके, यहाँ पर लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। ओके, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसके लिए है? लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए, लोगों का जात बदली करने के लिए, या लोगों का धर्म बदली करने के लिए नहीं है, परंतु पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से, परमेश्वर के उपस्थिति में, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शक में इस पवित्र शास्त्रों को क्या किया है? रचा गया है और लिखा गया है। ओके, काय के लिए? उपदेश। क्या करने के लिए? उपदेश। और क्या करने के लिए? समझाने के लिए, ताकि संसार के लोग समझ जाए सच्चाई क्या है, अंधकार क्या है, पाप क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, शैतान कौन है, कहां से तुम आया, कहां पर जाओगे। ओके, वो समझाने के लिए और क्या करने के लिए? सुधारने के लिए। काय को सुधारने के लिए? हर एक मनुष्य सुधर जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का वचन हर एक को सुधारने के लिए, ओके, हर एक को क्या करने के लिए? सुधारने के लिए। और क्या करने के लिए? धर्म की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है। धर्म की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक। धर्म की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है। उसी के अंदर हम पढ़ेंगे 17 वचन में,
क्या लिखा हुआ है? दूसरा तिमोथियुस का 3 अध्याय उसका 17 वचन, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ताकि परमेश्वर के लोग क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए, पूर्ण रीति से पवित्र बन जाए, पूर्ण रीति से क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए, ताकि हर व्यक्ति क्या करे? भला काम करे। हालेलुया। इसके लिए चर्च जो 5 पॉइंट हमने कहा, ये 5 पॉइंट क्या थे? परमेश्वर के भय में चलना, परमेश्वर को पहला स्थान देना, धार्मिकता का जीवन जीना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। ओके, इस प्रकार के 5 पॉइंट दिए थे ताकि परमेश्वर के लोग सिद्ध बन जाए और हर एक भले कामों में के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए, ताकि जो स्वर्गीय आशीष, जो परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीष मतलब और परमेश्वर ने जो पृथ्वी पे तुम्हारे लिए आशीष रखी है, ओके, वो तुम्हारे तक पहुंच जाए। इसके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस सारे जीसस लव मिशन कलीसिया के हर एक व्यक्ति आपके लिए गवाह बन जाए, आपके लिए एक उदाहरण बन जाए, ये दूसरों के लिए, हमारे भारत देश के लिए एक आशीष का कारण बनने, उनके द्वारा उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, उनका गांव क्या पाए? आशीष पाए। हालेलुया। ताकि हमें देखकर, जीसस लव मिशन कलीसिया के लोगों को देखकर संसार के लोगों के सामने प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, और लोग हमें देखकर, आपको देखकर लोग प्रभु में राज्य में आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए क्षण के लिए हम प्रार्थना की ओर जाए, हम आराधना के गाना गाएं और उसके बाद में हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते यीशु राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये दोपहर के वक्त में जैसे प्रभु इस प्रार्थना में लोग शामिल हुए हैं, मुंबई की कलीसिया, कलकत्ता की कलीसिया, और प्रभु जी लोग इस प्रार्थना में, और कलीसिया के प्रभु जी संस्था के लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। जैसे हम प्रार्थना करेंगे, हर एक के अंदर एक कार्य हम देखना चाहते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु राजा। तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं। मन की आंखों से तुझे मैं देखा करूं, मन की आंखों से तुझे मैं देखा करूं, आत्मा से भर के मैं तेरी भक्ति करूं, तेरी भक्ति करूं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं, मेरे जीवन से तुझे सारी महिमा मिले, मेरे जीवन
सारी महिमा मिले मेरे जीवन से तुझे सारा आदर मिले सारा आदर मिले तुझे ऊंचा उठाऊं तेरी महिमा में गाऊं तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं तुझे ऊंचा उठाऊं तेरी महिमा मैं गाऊं तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम से इस क्षण इस वक्त के लिए पिता हम आपके प्रभु जी चरणों में आए प्रभु क्योंकि तेरे वचन में लिखा प्रभु जी धन्य जो व्यक्ति प्रभु की शरण में जाता है वह श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य की शरण में जाता है प्रभु जी प्रभु इस प्रभु दोपहर के वक्त में प्रभु जी आज इस ऑनलाइन के द्वारा इस प्रार्थना के द्वारा हम आपके चरणों में आए प्रभु जी आज की प्रार्थना प्रभु व्यर्थ न जाए हम प्रभु आपके चरणों में आकर हमारे स्वरों को झुकाकर नम्र और दीन होकर पिता प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना को पर तू ध्यान लगा हमारी प्रार्थना को पर कान लगा प्रभु आज की प्रार्थना प्रभु व्यर्थ न जाए परंतु आज की प्रार्थना में तेरे कार्य को हम देखना चाहते हैं तेरे चमत्कार को हम देखना चाहते हैं प्लीज यीशु राजा इस क्षण इस वक्त के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे आपके वचन में प्रभु गया संडे हमने देखा प्रभु जी कि प्रभु कि किस रीति से प्रभु तो वचनों के द्वारा तेरे लोगों को सफलता देता है प्रभु जी आशीष उन्नति और बढ़ोतरी को ओर लेके जाता है प्रभु और आज जब प्रार्थना करते प्रभु तेरे सामर्थ्यशाली नाम में खास करके प्रभु जो आज के दिन में जो इस समय में हम प्रार्थना करने जा रहे प्रभु जी जैसे प्रभु जीसस मसीह कलीसिया प्रभु कलीसिया के लोगों के लिए जो मुंबई और कलकत्ता में प्रभु जी या फिर और प्रभु कलीसिया के लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु अपने जीवन में आशीष और सफलता और उन्नति की ओर बढ़ने के लिए प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो गया संडे प्रभु हमने वचन देखा प्रभु जी कि आपके प्रभु जी वचनों के द्वारा लोग आशीष पाते हैं उन्नति पाते बढ़ोतरी पाते हैं और जैसे हमने पांच पॉइंट हमने देखे कि प्रभु तेरा प्रभु जी आज्ञा पालन करना कि प्रभु तेरे आज्ञा पालन करने से कैसे प्रभु जी लोग आशीषित होते हैं और आज हम प्रार्थना करते प्रभु जीसस मसीह कलीसिया के हर व्यक्ति के लिए प्रभु जी हर छोटे बच्चे से लेके प्रभु जी बुजुर्ग व्यक्ति तक प्रभु जी हर प्रभु कलीसिया के प्रभु कलीसिया के हर सदस्य को पास्टर्स लीडर्स हर एक के लिए हम दुआएं करते प्रार्थना करते प्रभु जी ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी आज्ञा के प्रभु जी अधीन आने दे प्रभु जो पवित्र शास्त्र में प्रभु जो आज्ञाएं लिखी प्रभु जी जो पवित्र शास्त्र में आज्ञाएं लिखी प्रभु जी वो सारी आज्ञाएं आपके नाम से प्रभु जी लोग प्रभु जी आपके आज्ञा के अनुसार चलने दे प्रभु जी जो वचन में लिखा है लोग उसी के अनुसार करने की प्रभु कोशिश करें प्रभु जी और हम प्रार्थना करते प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम से आपके सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु लोग प्रभु संडे को वचन सुनते प्रभु जी मंगलवार को वचन सुनते प्रभु जी ओ प्रभु जी आपके नाम से प्रभु वीडियो के द्वारा प्रभु मीडिया के द्वारा प्रभु जी वचन सुनते बाइबल पढ़ते हैं और हम प्रार्थना करते प्रभु लोग प्रभु जी उसके अनुसार उनको चलने के लिए सहायता और मदद करना हर एक व्यक्ति प्रभु आपका वचन का आज्ञा का पालन करे प्रभु हम प्रार्थना करते जो बीज उनके जीवन में बोया जाता है प्रभु जी वो बीज मार्ग के किनारे या झाड़ियों के बीच में या पथरीली भूमि पे न गिरे प्रभु वो बीज प्रभु जी हर एक लोगों के जीवन में वो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम
बोलते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते जैसे प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम से अब्राहम ने प्रभु तेरी आज्ञा का पालन किया और उसके द्वारा प्रभु वो संसार के कुल आशीष पाए प्रभु जी, उसके द्वारा पृथ्वी आशीषित हो गई प्रभु जी। वैसे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जीसस लव मिशन कलीसिया के हर व्यक्ति प्रभु आपका आज्ञाकारी बन जाए, ताकि उसके द्वारा उसके प्रभु संतान, उसके प्रभु जी उनकी संतान, उसकी पीढ़ी आशीषित होने दे, उनका परिवार आशीषित होने दे, उनके खानदान आशीषित होने दे, उनके रिश्तेदार आशीषित होने दे, उनका शहर आशीषित होने दे प्रभु जी, ताकि जहां भी तेरे बच्चे रहते प्रभु वो ऊंचे स्थान में रहे प्रभु जी, एक ज्योति नहीं चमके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति आपके वचनों का आज्ञाकारी बने, हर कलीसिया के लोग आज्ञाकारी बने प्रभु। हम प्रार्थना करते जो कठोर मन के लोग हैं प्रभु, उनके मन को बदली कर प्रभु जी, जो उनके अंदर कठोरपन है प्रभु, उनके कठोरपन को तू तोड़ दे प्रभु जी। तेरा वचन प्रभु आग है प्रभु जी, तेरा वचन हथौड़ा है प्रभु जी, और आपके सामर्थ्यशाली नाम से हर कठोर मन को प्रभु तेरा वचन तोड़ने दे प्रभु जी, ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति आज्ञाकारी बन जाए, हर एक आज्ञाकारी बनने दे प्रभु, आज्ञाकारी बनने दे प्रभु। जैसे अब्राहम आज्ञाकारी था प्रभु जी, उसने आपके आज्ञा का पालन किया, कलीसिया के लोग आज्ञाकारी बनने दे, कलीसिया के लोगों के अंदर वो उनके अंदर इच्छा देना, बोझ देना प्रभु जी, ताकि आपके आज्ञा का उल्लंघन न करे, बल्कि आपका आज्ञा का पालन करे, आपके आज्ञा को स्वीकार करे, और जो कुछ उसमें लिखा है उनको इच्छा दे, उनको बोझ दे प्रभु जी, ताकि आपके आज्ञा के अनुसार चलने, वो न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, परंतु सीधे आपके वचन के अनुसार प्रभु वो करने दे प्रभु जी। जो जो कुछ लिखा है उसी के अनुसार करने की प्रभु उनको इच्छा देना, बोझ देना प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरी आज्ञा का पालन करने से तेरी आशीष उन्नति विश्वासी लोगों के जीवन में हम देखना चाहते हैं प्रभु। ये आज्ञा पालन कलीसिया के हर एक व्यक्ति के अंदर बनी रहे। ओ प्रभु लोग बलिदान, क्योंकि तू बलिदान से खुश नहीं होता प्रभु, तू तो आज्ञा पालन करने से खुश होता है, क्योंकि प्रभु शाऊल ने प्रभु जी आपके आज्ञा का पालन किए प्रभु जी, उसने आपने कहा प्रभु शाऊल को कहा कि सारे उस देश में जाके सारे भेड़ बकरी को सबको मार डालना, परंतु उसने प्रभु अच्छे अच्छे भेड़ को प्रभु जी बचा के रखा। जब सैमुएल ने पूछा तूने ऐसे क्यों किया, तो शाऊल ने कहा कि तेरे बच्चों तेरे परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए मैंने अच्छे अच्छे भेड़ों को रखा। सैमुएल ने कहा शाऊल को, हे शाऊल, क्या परमेश्वर की आज्ञा पालन करना बलिदान से अच्छा है क्या? क्या परमेश्वर बलिदान से खुश होता है या उसकी आज्ञा का पालन करने से खुश होता है? चर्च, आज आपके सामर्थ्य परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से हमें बलिदान से अच्छा हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। और आज ये आत्मा प्रभु कलीसिया के अंदर अद्भुत रीति से कार्य करे कि हर व्यक्ति प्रभु छोटे से लेकर बड़े तक आपके आज्ञाकारी बन जाए, आपके आज्ञाकारी बन जाए। उसी के अलावा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं धार्मिकता के जीवन के लिए, प्रभु कलीसिया के लोग धार्मिकता का जीवन जिए, लोग धर्मी बन जाए। जैसे प्रभु अय्यूब आपका भय मानता था, वो उसके समान उसके तुल्य खरा सीधा और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं प्रभु जी। वो प्रभु से के अलावा प्रभु हनोक एक धर्मी व्यक्ति था। ओ प्रभु आप उसको प्रभु जी उठा लिया या प्रभु जी। नोहा धर्मी था, इसके लिए प्रभु आपकी नजर उसको पर पड़ी। उसी प्रकार कलीसिया के लोग प्रभु हर व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जिए। ओ प्रभु प्रार्थना करते हैं लोगों के अंदर की आदत बुराई को प्रभु तू खत्म कर दे प्रभु जी। जो उनकी आदत है पाप करना, उनका मन प्रभु जी पाप की ओर लगा हुआ है, उनकी आदत हो गई पाप के बिना नहीं जी सकते, वो पाप के बिना नहीं रह सकते। हम प्रार्थना करते उनके अंदर से प्रभु वो पाप करने की आदत, पाप करने की शक्ति को हम धिक्कारते यीशु के नाम से। जो बच्चे से लेकर प्रभु बुजुर्ग तो हर एक व्यक्ति के अंदर अधर्म की बातें, अधार्मिकता की बातें उनके जीवन से हम धिक्कारते यीशु के नाम में। उनके अंदर से प्रभु वो प्रभु जी अधर्म की बातों को निकालते हैं, पाप करने वाली शक्ति को धिक्कारते यीशु के नाम में। और आज इस प्रार्थना के द्वारा हर एक के अंदर प्रभु तेरी धार्मिकता की आत्मा उतर आए, ताकि हर व्यक्ति प्रभु आपकी आज्ञा का पालन कर रहे और धार्मिकता के जीवन में आगे बढ़ते जाए। क्योंकि प्रभु हमने वचन में पढ़ा प्रभु जी
दो तिमोथी का प्रभु वचन में पढ़ा, 3 अध्याय में प्रभु हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन वो पवित्र शास्त्र के द्वारा रचा गया है और वो परमेश्वर के लोगों के लिए बनाया वचन लिखा हुआ है, ताकि परमेश्वर के, क्योंकि पवित्र शास्त्र शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बदली हो जाए, सुधार में बदलीपन लाए, अच्छा जीवन जिए और धर्म के मार्ग के अंदर, धर्म के मार्ग में चले। प्रभु हर व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जिए। ओ बाइबल के अंदर कितने सारे प्रभु तेरे सेवक थे जो धार्मिकता का जीवन जिए। उसी के अलावा प्रभु इस वर्तमान में तेरे लोग प्रभु जी वो धार्मिकता का जीवन जिए। इस पापी संसार में प्रभु लोग प्रभु धार्मिकता का जीवन जिए और प्रभु ये कार्य हर एक विश्वासी के जीवन में हम रिलीज करते यीशु के नाम में। प्रभु तू कार्य चमत्कार कर आज आपके सामर्थ्यशाली नाम से। धार्मिकता का जीवन हर एक के अंदर जीने की इच्छा देना, उनके अंदर भूख प्यास दे, उनके अंदर बोझ दे, इच्छा दे प्रभु कि तेरे प्रभु जी विरोध में कदम न उठाए, धार्मिकता का जीवन वो जिए प्रभु जी। उसी के अलावा प्रभु प्रार्थना करते हैं आपका भय हर एक के अंदर मांगते प्रभु से, आपके सामर्थ्यशाली नाम से। ओ प्रभु भजन संहिता में हमने पढ़ा प्रभु, ओ प्रभु जी की प्रभु तेरे वचन लिखा है, हे परमेश्वर के पवित्र लोगों सुनो परमेश्वर क्या कहता है। ओ परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का भय मानो। और आपके सामर्थ्यशाली नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु कि हर व्यक्ति आपके भय में चले, हर एक के अंदर आपका भय आने दे, हर एक के अंदर भय आने दे। हर एक बच्चे से लेकर हर एक प्रभु जवान को, जवानी और जवान लोगों के जीवन में, हर प्रभु शादीशुदा लोगों के जीवन में, हर बुजुर्ग लोगों के जीवन में, हर दास दासी के अंदर प्रभु आपका भय हम मांगते यीशु के नाम में, ताकि प्रभु जहां कहीं भी रहे, वो जहां अकेले में रहे, आपका भय उसके अंदर बना रहे, आपका भय उनके अंदर बना रहे। ओ तेरा वचन उनके जीवन में रखते प्रभु से, आपका भय उनके अंदर रखते हैं। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जवान अपनी चाल चलन को वो कैसे शुद्ध रख सकता है। प्रभु जवान अपनी चाल चलन को तेरे वचनों के द्वारा शुद्ध रख सकता है। प्रभु हर एक विश्वासी के जीवन में आपका भय वो रहने दे प्रभु, आपका वचन उनके अंदर रहने दे, ताकि वो बुराइयों से दूर रहे, हर एक के अंदर भय प्रकट हो, ताकि कुछ भी करने से अंदर आपका भय उनके अंदर बना रहे, ताकि प्रभु कुछ भी पाप करने से पहले वो 1000 बार सोचे, कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचे ये करना उचित है या नहीं उचित है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लोग तेरा भय माने, ओ लोग तेरा भय माने, ओ तेरे भय में चले प्रभु से, लोगों के अंदर तेरा भय दे प्रभु। जो वचन पढ़ते प्रभु, वचन पढ़ने के द्वारा उनके अंदर भय प्रकट होने दे, ताकि वो मनुष्य को न डरते हुए, वो किसी संसार को न डरते, कहीं मनुष्य को न डरते हुए वो आपके उनके अंदर आपका भय रहे, आपका भय मांगते हैं। और इस वक्त जीसस मसीह कलीसिया के हर एक लोगों के अंदर धार्मिकता की आत्मा और आज्ञा पालन की आत्मा और भय की आत्मा को हम रिलीज करते यीशु के नाम में, ताकि आपके मार्ग प्रभु तेरे भय में चले, तेरे भय में चले प्रभु। आपका भय हर एक के ऊपर बना रहे, आपका भय हर एक के ऊपर बना रहे, और हर प्रभु जीसस मसीह कलीसिया आपके भय के दिन रहे, हर एक व्यक्ति आपके भय के अंदर बाधित रहे। आप कार्य और चमत्कार करना ऐसे प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु जी। पहला स्थान प्रभु, वो चौथा पॉइंट हमने देखा कि पहला स्थान आपको दे प्रभु। हम प्रार्थना करते जीसस मसीह कलीसिया के लोग या फिर जो भी इस प्रार्थना में शामिल हुआ प्रभु जी, कोई भी कलीसिया के ठोना हो प्रभु जी, उनके अंदर प्रभु पहला जीवन में पहला स्थान आपको दे, क्योंकि प्रभु हमारा बनाने वाला तू है, क्योंकि हमने प्रभु आपने हमें बनाया, आपने हमें रचा, आपने हमारा हमको उत्पन्न किया, क्योंकि इस शरीर के ऊपर, इस जीवन के ऊपर आपका अधिकार है, हमारा हक नहीं है, हमारा हक नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। ये जीवन के ऊपर प्रभु आपका हक है प्रभु, तो ये जीवन प्रभु पहला जीवन में पहला स्थान आपको देने दे। चर्च इस समस्या में, इस कठिन परिस्थिति में, इस कोरोना के महामारी में हम अपने आप को बचा नहीं सकते, हमारे जीवन को हम संभाल नहीं सकते, अपने भविष्य को हम बदल नहीं सकते, अपने वर्तमान के जीवन में, वर्तमान की समस्या में, अपने जीवन में क्या क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं, परंतु परमेश्वर जानता है। इसके लिए हर वक्त अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दें।
प्रभु भजन से जैसे मत्ती 6:33 में लिखा है, परमेश्वर के प्रथम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जीसस मसीह कलीसिया के लोग जीवन में पहला स्थान आपको दे, पहला स्थान आपको दे प्रभु। दाऊद प्रार्थना करता था, डैनियल प्रभु प्रार्थना करता था, लोग कोई भी हो प्रभु, कितने भी बिजी क्यों ना हो प्रभु, उनके पास कितने भी व्यस्त क्यों ना हो प्रभु, कितना भी उनके पास काम क्यों ना हो प्रभु, पहला स्थान आपको दे, पहला स्थान आपको दे प्रभु। ओ सुबह उठ के लोग प्रार्थना करें, सुबह उठ के प्रभु तेरा वचन को पढ़े, सुबह उठ के प्रभु लोग आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, सुबह उठ के प्रभु से लोग आपके धर्म के और आपके राज्य की खोज करें प्रभु, और आपकी महिमा उनके जीवन में हम देखना चाहते हैं प्रभु। कलीसिया के लोगों के अंदर एक आदत डाल जिसने हमको बनाया, जो रोज रात को हमको सुलाता है, जो रोज सुबह हमको उठाता है, जो रोज हमें एक नया जीवन देता है, एक नई ताकत देता है, नया शक्ति देता है, नया सामर्थ्य देता है। उस पहले स्थान, उस परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने के लिए हर एक को सहायता मदद कर रहे हैं, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दे। और आपके नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते क्षण के लिए, लोग प्रभु जो अपनी कमाई का 10वां अंश आपके राज्य में बोए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरा वचन में लिखा है मलाकी की किताब में, ओ परमेश्वर को परखकर देखो कि कैसा तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता है कि नहीं प्रभु। लोग कल आज भी बहुत सारे लोग प्रभु जी, कलीसिया के लोग प्रभु जी, ओ प्रभु जी श्राप में प्रभु जी, कई लोग बीमारी में प्रभु जी, कई लोग अभी भी प्रभु जी दुख तकलीफ में उठा रहे प्रभु जी, क्योंकि कई लोग है प्रभु अभी भी दान दशमांश नहीं डाल रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनको इच्छा दे, उनको बोझ दे, उनको भूख दे प्रभु से, उनके हाथों को तैयार कर, ताकि प्रभु दान दशमांश के द्वारा लोग आजाद हो जाते हैं, बीमार से, गरीबी से और श्राप से आजाद हो जाते हैं, ताकि दान दशमांश के द्वारा प्रभु जो प्रभु जी आशीष आपने रखी प्रभु वो आशीष को प्राप्त कर सके। जो दान दशमांश के द्वारा तू स्वर्ग के झोरों के खोलता है प्रभु जी, वो लोग दान दशमांश दे ताकि उनके जीवन में जो दरवाजे बंद है आशीष के, वो दरवाजे उनके लिए खुल जाए प्रभु जी, ताकि लोग आशीषित पाए, लोग आशीषित होने दे और आपके नाम की महिमा हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना के महामारी में प्रभु जी, इस कोरोना के महामारी में प्रभु जी, लोग प्रभु जी आपके वचन के अनुसार आज्ञाकारी बन जाए, धार्मिकता का जीवन जिए, भय में चले, आपको पहला स्थान दे, और दान दशमांश में भाग ले प्रभु जी, आप कार्य चमत्कार करें। और हम प्रार्थना करते हैं जीसस मसीह कलीसिया के हर व्यक्ति, हर विश्वासी का जीवन पूर्ण रीति से बदल जाए, एक गवाही बना दे, एक गवाह बन जाए, ताकि संसार के लोगों के लिए गवाह बन जाए। हर विश्वासी ज्योति की नहीं चमकने दे प्रभु, तू कार्य चमत्कार कर। जैसे कलीसिया के लोग थे प्रभु, वैसे आज जैसे है वैसे कल न रहे, जैसे कल थे प्रभु कल रहेंगे प्रभु, वैसे परसों न रहे, जैसे परसों रहेंगे प्रभु वैसे तरसों न रहे, परंतु हर एक प्रभु विश्वासी आपके लिए वो दिन ते दिन गवाह बनते जाए, आपके महिमा में बढ़ते जाए, वो आशीष में बढ़ते जाए, उन्नति में बढ़ते जाए, वो आपके राज्य में बढ़ते जाएं और आपके नाम की महिमा हो, ताकि हर कलीसिया के लोग सिद्ध बन जाए, सिद्ध बनने दे प्रभु। आज ये 5 पॉइंट कलीसिया के अंदर महान रीति से कार्य करे, महान रीति से कार्य करे, हर एक विश्वासी लोगों के जीवन में कार्य और चमत्कार करे। आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम गाए हो साना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया,
हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। ऐशन के लिए हम कुछ पॉइंट्स के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपके सामर्थ्यशाली नाम से प्रभु, आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। खास करके प्रभु इस वक्त जो बीमार है, उन बीमारों के लिए दुआ करते हैं। इस वक्त प्रभु विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं। जो कोई बीमार अपने घरों में है और हॉस्पिटल्स में है, जो भी प्रभु कोरोना से पॉजिटिव हो, या कैंसर, HIV, सर दर्द, पेट दर्द, बुखार, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट का प्रॉब्लम, अंधापन, लंगड़ापन, गूंगापन, बहरापन, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक जो भी बीमारी हो प्रभु, उन सभी बीमारों को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। और प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तू अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है। और इस वक्त प्रभु जी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन चारों दिशाओं में जो भी बीमार है प्रभु, तेरे बच्चे बीमार पड़े हैं प्रभु, बेड में है, हॉस्पिटल में जा कहीं भी है प्रभु, विश्वास के साथ में हम कबूल करते हैं और रात के चंगाई के वचनों को उनके शरीर में हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। आपके चंगाई के वचनों को हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। इसी वक्त जहां पर भी प्रभु दर्द, तकलीफ है, पीड़ा है प्रभु, तेरा वचन वहां तक हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। जहां तक दवाई नहीं पहुंचती, डॉक्टर का हाथ नहीं पहुंचता, जहां पे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वहां पर आपका वचन जो संभव को संभव करता है, वो वचन हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। चाहे कितनी भी छोटी, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वचन उनके जीवन में हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु तो कार्य चमत्कार कर, और हम यही कबूल करते हैं, यीशु के कोड़े के मार खाने से हर व्यक्ति चंगा हो गया है, चंगा हो गया है, चंगा हो गया है, चंगा हो गया है। हम विश्वास करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। ऐसे प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम से हम दूसरे प्रभु जी विश्वास के साथ में कबूल करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस का अंत होने दे प्रभु, जल्द से जल्द कोरोना वायरस का अंत होने दे। हम यही दुआएं करते हैं, जल्द से जल्द कोरोना वायरस का अंत होने दे, और जल्द से जल्द प्रभु जी कोरोना वायरस के ऊपर दवाई उत्पन्न होने दे प्रभु। यीशु नाज़री के नाम से इस प्रार्थना को हम कबूल करते हैं, और जो प्रभु हमने मांगा है वो पूरा होने दे यीशु के नाम में। और हम ये दुआ करते प्रभु कि जल्द से जल्द संडे की आराधना चर्च में शुरू हो जाए। हम यही दुआ करते हैं प्रभु। हमने प्रभु आराधनाएं, प्रार्थनाएं बनाए, हॉल बनाए प्रभु आपकी आराधना के लिए। 7 महीने हुए प्रभु बंद है, परंतु अभी वो दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से, और वहां पर आराधना शुरू हो जाए।
प्रभु आराधना शुरू हो जाए इस महीने के अंत तक। प्रभु हमें परमिशन मिलने दे ताकि आराधना शुरू हो जाए। यीशु के नाम में हम कबूल करते प्रार्थना ओ प्रभु मांगते हैं और आपके नाम से पूर्ण होने दे। ऐसे प्रभु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं तो कार्य और चमत्कार करना। आपके नाम से हम आशीष करते हैं। ऐसा के लिए सभी अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और हम प्रार्थना करते प्रभु इस वक्त जो लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं आज आपके नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु विश्वास योग्य है, ये प्रभु विश्वास योग्य लोग हैं प्रभु जो ऑनलाइन में हर मंगलवार के दिन आज के प्रभु जी जो 6-7 महीने से प्रभु ऑनलाइन में मंगलवार की प्रार्थना कर रहे हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है मगर आपकी आंखें उनको देखती है। उनका परिश्रम व्यर्थ न जाए परंतु आपकी आशीष उनको पर उतर रहा है। जो विश्वास के साथ में मंगलवार के दिन प्रार्थना में भाग लेते प्रभु उनके जीवन को तो आशीष कर। आपने देखा है हन्ना ने प्रार्थना किया, एली याजक को पता नहीं वो क्या प्रार्थना कर रही है परंतु आपने उसकी प्रार्थना को प्रभु ध्यान था, आपके प्रार्थना को पर ध्यान था। आज इस 7 महीने से प्रभु लोग प्रभु ऑनलाइन में इस उपास प्रार्थना कर रहे प्रभु कौन से कोने से प्रार्थना कर रहे हैं हमें नहीं जानते मगर तू देखता है प्रभु। आपने उनकी प्रार्थना को सुना है और उनकी प्रभु प्रार्थना का जवाब आपने प्रभु दिया है। जो कुछ उनकी इच्छा है आपके नाम से पूरी हो जाए यीशु के नाम में, ताकि हर एक व्यक्ति की जीवन में गवाही होने दे, ताकि उनका परिश्रम उनका बलिदान व्यर्थ न जाए, उनका आशीष उनको प्राप्त हो जाए। इस वक्त जितने भी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं उन सभी को पर तू आशीष कर, उन्नति दे, बढ़ोतरी दे। और इस कोरोना के महामारी में हर एक को संभाल के रखना। उनके काम धंधों में खाने पीने में तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष, तेरी उन्नति आने दे और हर एक के जीवन में तो कार्य चमत्कार करना। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर में आप ही को मिले। आज की प्रार्थना को प्रभु यही समाप्त करते हुए हर एक ऊपर तेरी आशीष मांगते हुए और हर एक की प्रभु प्रार्थना का आपने जवाब दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जल्द से जल्द प्रभु हम सामने मिलेंगे और आपके नाम की महिमा करेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर लोग कहे आमीन, परमेश्वर लोग कहे आमीन, परमेश्वर लोग कहे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। नेक्स्ट मंगलवार आखिरी मंगलवार होगा तो हम सिर्फ धन्यवाद देंगे, स्तुति के साथ में, महिमा के साथ में धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। सब लोग तैयार होके आए और विश्वास करेंगे कि लास्ट मंगलवार हमारे लिए विजय का मंगलवार होगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।